कि बिहार को लेबर सप्लाई जोन बना कर रखे, वहां से अच्छे अच्छे स्किल्ड लेबर दूसरे स्टेटों में जाएं, दूसरे कंट्री में जाएं। माफ करिएगा सरकार, थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा था, इसलिए बार बार या मैं काट रहा था इधर से। ये नो प्रॉब्लम। और सब बताइए, हाँ सब कब बढ़िया। तक आना है घर पे? घर पे तो अभी तो कोई पता नहीं। अरे वोट वोट डालने आना है कि नहीं आना है? अरे वोट तो यार देखते हैं कब क्या है, क्या माहौल चल रहा है। मैं तो न्यूज के माध्यम से माहौल मैं क्या चलेगा? राजनीतिक पार्टियों का माहौल क्या चलेगा? करना तो कुछ है नहीं। करना तो यार जो भी है, एक समय बिहार क्या था अब क्या हो गया है ये तो देखो यार। और ये कहने का मतलब है 2005 में नीतीश बाबू आए थे ये बोलकर कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे हमारा फर्स्ट साइन बिहार का 21 का 21 चीनी मिल चालू करने का है। अच्छा, कितना चालू हुआ? लेकिन 2005 से 2020 हो गया, आज तक एक चीनी मिल चल रहा है, उसके अलावा कोई चीनी मिल नहीं चला। जबकि अगर देखा जाए तो अगर एक चीनी मिल को हटा दिया जाए तो बाकी 18 चीनी मिल ऐसे कंडीशन में है जो चल सकते हैं। अच्छा। लेकिन आज तक नहीं चल पाया। अगर वो चीनी मिल चालू हो जाता तो इनडायरेक्टली बिहार के 5 लाख लोगों को रोजगार मिल जाता। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या मुझे तो बोल पा रहे हैं? कह रहा हूँ, मुझे तो लगता है नहीं कि भाई कि बिहारियों को कभी बिहार में मजदूर रोजगार मिलेगा, क्योंकि मुझे माइग्रेशन ज्यादा है ना। गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि वो लेबर सप्लाई जोन बना के रखी है, अच्छी सड़कें दी है, अच्छा बिजली दी है, अच्छा संसाधन दी है कि आप अपना टिकट कटाओ, ऑनलाइन रिजर्वेशन कराओ और दूसरे स्टेट में माइग्रेट होकर वहां पे जॉब करो। क्योंकि यहाँ मैं रहता हूँ, देखता हूँ यार बहुत बुरा हाल है। कब तक मैंने भी देखा है ना, जैसे जो कम पे स्केल वाले लोग हैं उनका 10 बाई 10 के कमरा में क्या स्थिति होता है वो सब हमने देखा ही है। आपसे तो मिला ही हूँ। और ये कब तक चलता रहेगा भाई, कब तक यार? ये कब तक जब तक हम बिहारी अपने बच्चों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचेगी या हम खुद अपने पैरों पे स्टैंड नहीं करेंगे तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि ये पॉलिसी जब भी इनकी पॉलिसी आएंगी तो नल जल योजना आएगा। अब एक वार्ड में 18-18 लाख रुपए खर्च किए हुए हैं। अगर बिहार के 1-2 जिला छोड़ दिया जाए तो हर जिले में हर घर में चापाकल है और उस कल से पानी आता है। एक बार ये सारा पैसा इंडस्ट्रीज में लगाइए ना, सबको रोजगार मिल जाएगा, सब लोग अपने आप आरओ वाटर तक लगा लेगा। रवि राज जी, जैसे आपने कहा कि भाई गवर्नमेंट तक आवाज पहुंचनी चाहिए, क्या गवर्नमेंट को पता नहीं है क्या बिहार की स्थिति? जो डेली नहीं है कि विकास नहीं हुआ है, जमीनी स्तरों पे विकास तो बहुत हुआ है, लेकिन जहाँ पे इंडस्ट्रीज का विकास होना चाहिए था, जहाँ पे रोजगार लाना चाहिए था, मेरे अंदर ऐसा कोई बात नहीं है किसी एक पार्टी को टारगेट करने का, क्योंकि बिहार में जितनी भी पार्टियां आई हैं वो रोजगार के नाम पर बिल्कुल 0/गोल काम की हुई है। तो इस वजह से, क्योंकि अब उन्होंने एक पॉलिसी लाई जल जीवन हरियाली योजना, बिहार से हर दूसरे घर में ताला लगा हुआ है, सारा लोग बाहर माइग्रेट कर गया है और घर में बड़ा बड़ा पेड़ जमा हुआ है और उसमें सालाना 3600 करोड़ रुपए का खर्च कर रही है गवर्नमेंट। अगर ये 3600 करोड़ एक बार इंडस्ट्रीज में लगा देता, सब लोग को रोजगार मिल जाता, फिर सब लोग पेड़ लगा के एक बार में पॉल्यूशन कंट्रोल कर लेते। और वैसे भी बिहार में देखा जाए तो हरियाली ही हरियाली है हर तरफ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एंड पे तो सीएम है यार, मैं कह रहा हूँ रवि राज जी, सबको मालूम है बिहार की स्थिति क्या है। बिहार से न जाने कितने लोग अपने घर परिवार को, बच्चों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं, 8-10 हजार रुपया कमाते हैं, सालों साल घर नहीं जा पाते। कारण क्या है भाई? कमाएंगे नहीं तो भाई 2 रुपया बचेगा नहीं तो कैसे अपने घर जाएंगे? अपने माँ बाप भाइयों से, अपने परिवार से कैसे मिलेंगे? इस स्थिति से कर क्या सकते हैं इसमें? जब तक गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं आएंगी तब तक यहाँ कुछ नहीं हो सकता। बिहार की स्थिति ऐसा क्यों भाई? बिहार की स्थिति ऐसा क्यों कि दुनिया आती थी बिहार में ज्ञान लेने के लिए? दुनिया आज उसकी दशा देखो क्या हो गया है। को यहाँ तक पहुंचाने में बिहार के राजनेताओं का ही हाथ है, क्योंकि 1952 में जो फ्रेड इक्वलाइजेशन आया था
उसमें बिहार का कोयला दिल्ली पहुंच रहा है, बिहार की लोहा पंजाब पहुंच रहा है, हरियाणा पहुंच रहा है। ये सारी चीजें इंडस्ट्रियल हब बन रही है और उस पर सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। बताओ। तो कोई भी कंपनी, किसी को क्या चाहिए, उसको सेफ एरिया चाहिए, सेफ जगह चाहिए, या सुविधा चाहिए मतलब भाई, सारी पोर्ट्स सुविधा वगैरह चाहिए, चाहिए, सुविधा चाहिए। 1990 में जब लालू जी आए तो उनको अगला पिछला का राजनीति करना था कि बढ़ जाते, कुर्सी पे नहीं बैठने देता है तो चौकी पे नहीं बैठने देता है। तो ये सब तो देखना पड़ेगा ना। जिस समय हर स्टेट अपनी अपनी बेटर पॉलिसी करके बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने स्टेट में लाई, उस समय यहाँ पे अलग तरह की राजनीतिक चल रही थी। तो मैं कह रहा हूँ इन चीजों से अलग हटना चाहिए। चौकी पर बैठना, कुर्सी पर बैठना कोई बड़ी बात नहीं है, अलग हटकर काम करना चाहिए। अगर देखिए आज के दौर में बिहार में अगला पिछला की जो राजनीति कर रहे हैं वो इसी बेसिस पे कर रहे हैं क्योंकि वहां पे रोजगार नहीं है। एक बार अगर रोजगार आ जाएगा तो ये अगला पिछला अपने आप खत्म हो जाएगा। समाज में दो ही जाति और धर्म रह जाएंगे, एक तो रहेगा जनरल क्लास का, एक रहेगा आपका मिडिल क्लास का, जो काम करने वाले रहेंगे। बाकी सारी जातिगत जनगणनाएं या जो भी करवा रही हैं सरकारें, ये सारे चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ। अब जो कंडीशन खराब हो रहा है वो जात पात को लेकर हो रहा है ज्यादातर, कि मेरा जो वो जात का है मैं उसको दूंगा, मेरा वो जात का है ऐसा। कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम करके अगड़ा पिछड़ा करके ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। जात पात से भैया मैं तो ये कह रहा हूँ कभी भी राज्य का विकास नहीं होने वाला। वही तो, और राज्य में ये आवाजें सब मिलकर काम करते हैं। हाँ बोलिए कह रहे हो सब मिलकर काम करते हैं, और राज्यों में देख लो सब एक होकर काम करते हैं, वहाँ कोई जात पात भेदभाव नहीं है। जब जाके वहाँ की तरक्कियां है। हरियाणा पंजाब, इनफैक्ट अगर देखा जाए तो छोटा से छोटा काम कराने के लिए जो पार्टी सत्ता में है वो रिक्वेस्ट करती है गवर्नमेंट को कि ये काम कराइए, वो काम कराइए, लेकिन गवर्नमेंट को तो कोई मतलब, इससे कोई मतलब ही नहीं है। रोजगार तक, जहां तक रोजगार की बात रही तो ये तो मुझे लग रहा आने वाले 20-25 साल तक ऐसे ही चलेगा, क्योंकि जितनी भी पार्टियां आएंगी उनको जातिगत दबाव बिहार में झेलना ही झेलना पड़ेगा। अगले पिछले की राजनीति उनको करना ही करना पड़ेगा। इन सब के लिए अगर यूथ अगर आगे आते हैं अपनी मूवमेंट को लेकर, तब जाकर कुछ हो सके। क्योंकि आज के डेट में जिसके पास रोजगार है, जिसके पास जॉब है, वो कभी गवर्नमेंट का बात नहीं कर सकता है और ना ही कभी गवर्नमेंट के पीछे जा सकता है। इनफैक्ट देखा जाए तो जिसकी अच्छी खासी सैलरी है, अच्छी खासी जॉब है, वो तो वोट डालने तक नहीं जाता है। सही कह रहे आप। अपना रोजगार छोड़कर कौन जाएगा वोट डालने भाई? वही है ना। तो इनकी राजनीतिक झंडा कौन ढोएगा? इनकी पार्टियों का नाम जय जयकार कौन लेगा? ये सब चीजें हैं, जमीन से मुझे जुड़ी हुई कई बातें हैं जो हम अपने स्तर पे सही कर सकते हैं, लेकिन ये जानकर उस चीज को सही नहीं होने देते हैं। जो गांव में लोग हैं ना, रविराज जी, जो गांव में लोग हैं, बिजली लाइट रोड को देखकर बहुत खुश है कि भैया हमारे पास इतना कुछ मिल गया जो कुछ नहीं था। देखिए नीतीश गवर्नमेंट जो एनडीए की सरकार रही है उसमें काम तो बहुत कुछ हुआ है। सड़कें बनी, बिजली आई, घर घर बिजली बनी, लेकिन इससे क्या है, ये सारी चीजें करने के साथ साथ अगर एक कदम हम रोजगार के तरफ भी ले जाते ना, बिल्कुल, तो जो बिहार के लोगों जैसे 20-20 साल 18-18 साल के लड़के माइग्रेट होकर दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, वहां पे अदर लैंग्वेज का जो दंश झेल रहे हैं और बहुत सारी कठिनाइयां होती है। पढ़े लिखे लड़के, अब मेरा ही एक फ्रेंड, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, वैसे वो समझ जाएगा, वो इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर केरला में उसकी पोस्टिंग हुई। 3 साल के अंडर में उसने इतनी प्रमोशन की, इतने मतलब जो भी है, मैं कोट नहीं करना चाहता हूँ इस चीज को। अब वो जब मुझसे मेरी उससे बात होती है कि तो वो उसने बस एक ही सेंटेंस कहा कि मैं वापस बिहार क्यों जाऊंगा, क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे होंगे या जो भी है, वो उतना ही स्ट्रगल उसको बिहार में करना पड़ेगा जितना मैं करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। अगर वो केरला में रह रहा है उसे स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये एजुकेटेड पे सबसे नंबर 1 स्टेट आती है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो जो ऐसे हम सीना चौड़ा करके कहते हैं कि सबसे ज्यादा IAS IPS हम देते हैं,
सबसे ज्यादा सरकारी ऑफिसर हम देते हैं, लेकिन वो क्या ऑफिसर बनने के बाद वापस बिहार में आते हैं? नहीं आते हैं। नहीं क्या वो ऑफिसर रिटायर होने के बाद बिहार में कोई रोजगार लगा पाते हैं? नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो बिहार में उनको सेफ ही नहीं है। जैसे आपने उस मित्र का नाम लिया कि भाई, जैसे बताया कि वो मित्र वहां जाकर बैठ गया है, तो मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को दबाया जाता है, कहीं ना कहीं हाँ, दबाया ऐसे जाता है लोगों को उनको। दबाया जाता है उनको कि वापस ना आने पर भी मजबूर किया जाता है, उनको अपने फ्यूचर को लेकर, उनके अपने फैमिली सेफ्टी को लेकर। बिल्कुल कि भाई उसे दुनियादारी से मतलब नहीं है फिर, क्योंकि यस, कहीं से भी कोई ऑफिसर निकलता है तो अपने राज्य के बारे में तो जरूर सोचेगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जरूर लेकिन सोचेगा ना। तो हमारे यहाँ से जितने भी IAS IPS जाते हैं वो वापस बिहार आते ही नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार की स्थिति क्यों। एक समय गवर्नमेंट की स्थिति यही है कि बिहार को लेबर सप्लाई जोन बना कर रखे, वहां से अच्छे अच्छे स्किल्ड लेबर दूसरे स्टेटों में जाएं, दूसरे कंट्री में जाएं और वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करके बिहार के GDP को थोड़ा सा धक्का दे दे, और क्या, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। रवि भाई, बिहार में ऐसे मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, 9वीं फेल लोग हैं जो मुख्यमंत्री बनने तक का सपना देख लेते हैं। रवि भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ यार, आना जाना मुश्किल हो रहा है बिहारियों को। तो भाई साहब, आना जाना ट्रेन में देखो हालात क्या है, जहाँ 80 सीट है ना, वहाँ 8,000 लोग बैठ के आ रहे हैं। एक मेरी बात सुनो। एक प्रयागराज में महाकुंभ लगा तो ट्रेन की इतनी क्राइसिस दिखी, इतनी प्रॉब्लमें दिखी, लोगों ने उस पर सुधार भी किया, सरकार ने उस पर बहुत सारी काम भी की है। लेकिन एक छठ पूजा होता है, एक होली का त्योहार आता है, उसमें हर बिहारी कैसे ट्रेन के डब्बों में मतलब बुरी सी बुरी स्थिति में घर वापस जाता है। रिजर्वेशन कराए हुए, टिकट कटाए हुए, उनका भी वही हाल रहता है जो विदाउट टिकट रहता है। ये किसी को नहीं दिखता है, ये किसी को नहीं दिखता है। देखो, दिखता तो सबको है जी, लेकिन कोई मतलब नहीं है ना। कौन मर रहा है तो देखो, बात है ना। एक दिल्ली में कांड हो गया, एक प्रयागराज में ट्रेन की कांडे हो गई, सरकार के कान खड़े हो गए, हर चीज सही कर दिया, इतनी ट्रेनें चला दी, स्पेशल ट्रेनें बना दी, दूसरे रूट की ट्रेनें बंद कर दी। क्या बिहार में जो छठ पूजा होता है इसको लेकर क्या इतने भव्य स्तर पे कभी आपने काम देखा है? नहीं देखा है। हाँ, वहीं 2-4 ट्रेनें इधर का उधर कर दिए, सुविधाएं के नाम पर बिल्कुल शून्य रहता है, कुछ भी नहीं हो पाता है। सुविधा नहीं, हमें पता है जब ट्रेन में लोग जाते आते हैं भैया, जहाँ 8 सीटें है ना, 80 सीटें है ना, वहाँ 8,000 लोग घुसेड़ दिए जाते हैं बहुत बुरी तरीके से ट्रेन के अंदर। वही बात है ना।